श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की आगे की कथाएं। आज हम सुनेंगे इस वीडियो में चौथे, पांचवें और छठे अध्याय का पाठ। चौथे अध्याय में हम सुनेंगे नारद ऋषि का वैकुंठ धाम जाना और भगवान विष्णु को श्राप देना। आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। सूत जी से ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, शिव की माया अद्भुत और धन्य है। यह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और संहार उन्हीं के अधीन है। इस पर सूत जी आगे कहते हैं, दोनों शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद ने जब जल में अपने मुख को देखा तो पाया कि उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य है। यह देखते ही शिव माया से ग्रसित नारद क्रोध में भर करके विचार करने लगे कि यह सब विष्णु का ही किया कराया है। विष्णु धाम पहुँच करके अपने तीखे शब्दों से विष्णु को बेंधने लगे। कहने लगे, अरे विष्णु, तुम बड़े ही मायावी, छली और कपटी हो। सदैव ही बुरी युक्तियों का प्रयोग करके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कपट पूर्वक षड्यंत्र रचते हो। इसी मायावी शक्ति का सम्मोहन फैला करके राक्षसों को तुमने मदिरा पान कराया। यदि दया भाव रखते हुए महेश्वर ने उस विष का पान न किया होता तो तुम्हारी माया उसी क्षण समाप्त हो जाती तथा तुम्हारे घृणित विचार और कार्यों को देख करके अब तो उन्हें भी पश्चाताप हो रहा है। तभी तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा कि तुम फिर भविष्य में ऐसी धृष्टता कभी नहीं करोगे। अपने ही कर्म को अब तुम्हें भुगतना होगा। यह कहते हुए नारद ने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, तुमने स्त्री के लिए मुझे पीड़ा पहुंचाई है, अतः तुम्हें भी स्त्री के वियोग से गुजरना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने शिव की माया का मान रखते हुए इसे स्वीकार कर लिया। तदुपरांत नारद जी के ऊपर मोह माया का बंधन हट गया। बुद्धि सामान्य और पूर्ववत हो गई। पूर्व अपने ही कृत्यों को याद करके वह स्वयं को बार बार धिक्कारने लगे। भूल और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए श्री हरि के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया कर इस श्राप को निष्प्रभावी कर दीजिए। मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मैं कौन सा यत्न करूं जो नरक जाने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इस पर भगवान विष्णु ने नारद को सप्रेम उठाते हुए हृदय से लगाया तथा कहा, हे नारद, तुम अपने मन में गलानी ना करो। तुम मेरे प्रिय और सच्चे भक्त हो। अहंकार में आकर के शिव आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया था। इसी कारण इन परिस्थितियों से तुम्हें गुजरना पड़ा। शिव ऐसे ही हैं, अपने भक्तों का सदैव कल्याण चाहने की इच्छा से विभिन्न लीलाएं रचते हैं। वे निर्गुण, सगुण, परब्रह्म तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं। वे ही सृष्टि करता और संहार करता है। एक उपाय बतला रहा हूँ, उसे सुनो। शिव नाम की महिमा का गुणगान करो, उसी से सुख, मोक्ष और शिव कृपा की प्राप्ति होगी। शिव के द्वारा ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी और उन्हीं के द्वारा उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हुई है। अतः उनकी महिमा का गुणगान करो। पापों से उत्पन्न विभिन्न दुख, पीड़ा, ब्रह्म हत्या या अन्य कोई भी पाप हो, वह शिव के नाम के स्मरण, श्रवण और जाप मात्र से मुक्ति को देने वाला है। शिव ही सांब और सदाशिव हैं। शरीर पर रुद्राक्ष को धारण करो तथा भस्म को शरीर पर लगाओ और शिव नाम का जाप करो। ऐसा करने से सभी संचय से मुक्ति होगी और शिव कृपा प्राप्त होगी।
विष्णु जी नारद ऋषि से आगे कहते हैं, शिव की महिमा अपने पितामह ब्रह्मा से पूछो। वह इस संदर्भ में तुम्हें 100 श्लोक के बारे में बतलाएंगे। तुम शिव की महिमा का गुणगान करो। जब नारद जी ने भगवान श्री हरि के मुख से इस प्रकार के वचन को सुने, तब उन्हें कोटि कोटि नमस्कार किया। वंदन करके वह वहाँ से प्रस्थान कर गए। 5वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे नारद जी का काशी प्रस्थान करना। हर हर महादेव। इस वार्ता के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और नारद विभिन्न स्थलों पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वह अलग अलग स्थलों पर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। उन्होंने ऐसे ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए जो समस्त सुख, भोग और मोक्ष को देने वाले थे। जब नारद भ्रमण कर रहे थे, तभी शिव के वो 2 गण उनके समीप आए जो पूर्व काल में सभा में नारद ऋषि का उपहास कर रहे थे। नारद मुनि को प्रणाम करके उन्होंने शाप मुक्ति के पाने की इच्छा से नारद जी के समक्ष आदर पूर्वक इस प्रार्थना को रखा। उन्होंने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, शिव की आज्ञा से प्रेरित होकर आपने हमें शाप दिया था। हमने अपने कर्मों के फल को भोग लिया है, अतः अब हमें आप शाप से मुक्ति प्रदान करें। नारद जी उन दोनों अनुचरों से प्रसन्न होकर के कहने लगे, पूर्व काल में मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। दुर्भाग्यवश मैंने आप दोनों को शाप दे दिया, परंतु अब मुक्ति हेतु एक सर्वोत्तम उपाय बतला रहा हूँ। एक श्रेष्ठ और महान ऋषि के द्वारा तुम्हें नवीन राक्षसी जन्म प्राप्त होगा। शक्ति, सामर्थ्य और समृद्धि के द्वारा राक्षसों के राजा के रूप में पद प्राप्त होगा। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर तुम राज्य करोगे। फिर शिव अवतार के द्वारा तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी और पूर्ववत जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। नारद मुनि के मुख से प्रेम भरे वचन को सुनकर के दोनों शिवगण प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नारद जी भी भगवान शिव के स्थल के दर्शन और भ्रमण हेतु आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते नारद जी शिव की उस नगरी में जा पहुँचे जिसे काशी कहा जाता है। यह स्थान अत्यंत ही पवित्र और पावन था। मन को सुकून तथा पवित्रता प्रदान करने वाले इस स्थान पर नारद जी ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना की। तत्पश्चात वह ब्रह्मलोक की ओर बढ़ चले। उनका मन शिव भक्ति में ही लीन हो चुका था तथा शिव के विभिन्न सिद्धांतों को जानने की प्रबल इच्छा हो चुकी थी। नारद जी ने ब्रह्मा की स्तुति की तथा बड़े ही उत्तम और श्रेष्ठ प्रश्न ब्रह्मा जी के पास उन्होंने रखा। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु की महिमा के बारे में जान लिया है, परंतु मेरे मन में अब शिव तत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा है। जो शिव गुणों से रहित हैं, वे भला गुणों से पूर्ण कैसे हो सकते हैं? शिव माया से मोहित होने के कारण मैं इस बात को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि आरंभ से पूर्व, सृष्टि मध्य और प्रलय के समय वह किस प्रकार रहते हैं तथा किस प्रकार से वो प्रसन्न होते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्तों के कष्ट और विपत्ति को सहन नहीं कर पाते हैं। तीनों देवता के अंश के रूप में उत्पन्न हुए शिव के प्राकट्य और उनके विवाह के बारे में कृपया कर विस्तार से बतलाइए। मैंने पूर्व काल में इसके संदर्भ में अनेक बातें सुन रखी हैं, परंतु मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी शरण में जानने की इच्छा से आया हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपया कर यह बतलाइए। 6वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे
महाप्रलय का स्वरूप तथा विष्णु भगवान की उत्पत्ति। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नारद के मुख से शिव भक्ति तथा शिव के संबंधी ज्ञान जानने की प्रबल इच्छा का सम्मान करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शिव कल्याण की अति श्रेष्ठ और उत्तम कथा बतलाऊंगा, जिसके श्रवण से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव तत्व के रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। महाप्रलय के उस काल में संसार के सभी चल अचल पदार्थ जब विलीन हो जाते हैं, चारों ओर गहरा अंधकार होता है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे नष्ट हो जाते हैं। उस समय ना कोई चांद, ना तो रात दिन, ना पृथ्वी और ना ही जल विद्यमान होता है। आकाश तेज रहित और शून्य सा हो जाता है। धर्म, अधर्म, स्पर्श, गंध, स्वाद किसी चीज का तब भान नहीं होता। उस समय सिर्फ एक ही शिव ब्रह्म में उल्लेख किया गया है। वह मन और विचार से भी परे है। यही शिव तत्व वैभव, सत्य, ज्ञान, शाश्वत और परमानंद है। इसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही अंत। निराकार, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ प्रदान करता को जो शुद्ध चित्त से स्मरण करता है, वह शिव के स्वरूप हो जाता है। विभिन्न नामों से पुकारा जाने वाला इस शक्ति को प्रधान, प्रकृति, माया, गुणवती और परा की संज्ञा दी गई है। वह जगत जननी अंबिका देवी ही तीनों देवताओं की मूल का कारण और माता है। 8 भुजाओं से युक्त, दिव्य आभा से ओत प्रोत, विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित माता के कर कमलों में विभिन्न अस्त्र और शस्त्र सुशोभित हैं, जिसकी कल्पना करना भी दुर्लभ है। उन भगवती महामाया जननी के प्राकट्य की कथा बड़ी ही अनुपम है। परम पुरुष शिव, जो अपने शीश पर गंगा और माथे पर अर्धचंद्र धारण किए हैं तथा वह 3 नेत्रों से युक्त हैं। उन शिव के 5 भुज तथा 8 भुजाएं, हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। इन्होंने शिवलोक की रचना की, जिसे काशिका कहा गया। यह परम आनंद का केंद्र होने के कारण इसे आनंदवन तथा अविमुक्त कहा गया। शिव की रचना से ऐसा विचार किया कि एक ऐसे प्राणी की उत्पत्ति होगी जो उत्पन्न करता, रक्षा करता और संहार करता होगा, परंतु मोक्ष प्रदान करने का अधिकार स्वयं शिव के पास रहेगा। इसी कारण उन्होंने अपने बाएं भाग में 10वें अंग पर अमृत रस को फैलाया, जो कि अमृत के समान था। इसमें विचारों की ऊंची लहरें, अमूल्य रत्न, मूंगा, मगरमच्छ इत्यादि था। इन सब के पश्चात एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसमें सभी गुण मौजूद थे। रूप छटा से सुशोभित उसने 2 उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। शिव को देखते ही उन्होंने प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करते हुए आज्ञा देने को कहा। तब भगवान शिव ने उसे विष्णु पुकारते हुए अपनी नासिका के द्वारा उसे वेद प्रदान किया। भगवान शिव के कहे अनुसार 12,000 तक कठोर तपस्या का पालन करने के बाद भी जब उन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, तब मन में संचय रखकर वह विचार में लीन थे। तभी आकाशवाणी के प्रभाव से उन्होंने दोबारा तपस्या प्रारंभ की, जिससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वह घोर निद्रा के आगोश में चले गए। उस समय 3 ब्रह्मांडीय बुद्धि की उत्पत्ति हुई। ठीक उसी समय 5 तत्व, ज्ञान, कर्म, इंद्रियां भी अस्तित्व में आई। विष्णु ने शिव की इच्छा से सभी कुछ को स्वीकार किया तथा फिर वह गहरी योग निद्रा में चले गए। आज हम यहीं पर कथा को विराम लगाते हैं और कल
आगे की कथा हम फिर से आरंभ करेंगे नए अध्याय के साथ। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलो हर हर महादेव।